नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश भर में 1 अप्रैल से स्कूलों को नियमित रूप से खोलने की तैयारी। सीबीएसई ने अपने अंडर आने वाले स्कूलों के लिए जारी की गाइडलाइन। 9वीं 11वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन कराने का सीबीएसई ने दिया सुझाव। स्कूल खुलने के प्रथम माह में अध्यापक छात्रों की शंकाओं का करेंगे समाधान। नए भवन में प्रधानमंत्री के संसद पहुंचने का अलग होगा इंतजाम। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के घर तक जाएंगी अंडरग्राउंड सुरंगें। भारतीय प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। बोले, मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने का नेतृत्व करना सम्मान की बात। 2020-21 के लिए ईपीएफ पर 8.5% रहेगी ब्याज दर। केंद्रीय न्यासी मंडल की श्रीनगर में हुई बैठक में लिया गया फैसला। अब 70 नहीं 108 एकड़ में होगा राम जन्मभूमि परिसर का विस्तार। ट्रस्ट ने 1 करोड़ में खरीदी 7,285 वर्ग फुट जमीन। बीजेपी ने केरल में मेट्रो मैन ई श्रीधरन को बनाया सीएम पद का उम्मीदवार। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ने की घोषणा। सरकार ने जीवन सुगमता सूचकांक में 111 शहरों की जारी की सूची। पहले पर बेंगलुरु, दूसरे पर पुणे और तीसरे पर आया अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म की सामग्री को लेकर की सख्त टिप्पणी। का तांडव की तरह अश्लील सामग्री वाले कार्यक्रमों की हो निगरानी। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। निदेशक के रिटायर होने से पहले ही नई नियुक्ति की उठाई मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को दिया निर्देश। कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर निर्माण क्षमता का करें खुलासा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए की सख्त टिप्पणी। का देश के लोगों को नहीं लग पा रहा है टीका, हम दिए जा रहे हैं दान। पीएम मोदी की यात्रा की तैयारी के लिए बांग्लादेश पहुंचे विदेश मंत्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्ष अब्दुल मोहसिन से करेंगे वार्ता। एस जयशंकर ने INSTC गलियारे के विस्तार की जताई उम्मीद। बोले, समन्वय परिषद की बैठक में चाबहार तक बढ़ाने पर करेंगे चर्चा। बम की तलाशी के बाद पर्यटकों के लिए खुला ताजमहल। आगरा एसपी राहिन ने कहा, अफवाह फैलाने वाले से कर रहे हैं पूछताछ। सीएम योगी और केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद पहुंचे गोरखपुर। गोरखपुर के निर्माणाधीन उर्वरक कारखाने का लिया जायजा। गोरखपुर में 8,000 करोड़ की लागत से बन रहा है कारखाना। सीएम योगी बोले, पीएम ने 2016 में किया था उद्घाटन। केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद ने कारखाना का निरीक्षण कर दिया बयान। बोले, 5 नए उर्वरक कारखाने शुरू होने से खाद का आयात होगा कम। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि कानूनों पर दिया बड़ा बयान। बोले, 2 नए कृषि सुधार बिल से आएगा क्रांतिकारी बदलाव। विधानसभा अध्यक्ष पद खाली रहने पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। देवेंद्र फडणवीस बोले, जल्द हो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। महाराष्ट्र में कोविड केंद्रों की निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत भाजपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। डिप्टी सीएम अजित पवार ने विपक्ष के आरोपों पर दिया करारा जवाब। बोले, कोरोना देखभाल केंद्रों के लिए 31 मार्च तक लाएंगे एसओपी। अंतरिक्ष अनुसंधान में इटली के साथ अवसरों की तलाश में जुटा भारत। इसरो और इंटेलियन स्पेस एजेंसी की डिजिटल बैठक में हुई चर्चा। उपग्रह से मिली तस्वीरों में प्लूटोनियम उत्खनन करने में जुटा उत्तर कोरिया। परमाणु हथियार बनाने के लिए कर रहा है हर संभव कोशिश। 10 मार्च के पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई यूपी विधानसभा। मंत्री सुरेश खन्ना बोले, चुनाव और कोरोना को देखते हुए लिया फैसला। मोदी की दाढ़ी पर थरूर के ट्वीट पर बी मुरलीधरन का पलटवार। केंद्रीय मंत्री बोले, जल्द ठीक हो कांग्रेस नेता, अस्पताल में करूंगा व्यवस्था। टोनी ब्लिंकन ने चीन को बताया अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए गंभीर खतरा। विदेश मंत्री बोले, परीक्षा से गुजर रहा है चीन अमेरिकी संबंध। 3 दिवसीय शिविर में कन्नौज पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। समाज सेवी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने भेंट किया भगवान राम का प्रतीक चिन्ह। वरिष्ठ नागरिक परिषद के शिवराम शर्मा ने बिजनौर में लगवाया पहला टीका। बोले, सभी लगवाएं, वैक्सीन नहीं हो रही है परेशानी। 598 अंक गिरकर 50,846 के अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 164 अंक के नुकसान के साथ 15,080 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। अमेरिका में भारतीय मूल की सांसद प्रेमला जयपाल को मिला जिम्मा। बाइडेन सरकार ने प्रेमला को संसद की उप समिति का बनाया उपाध्यक्ष। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने कुख्यात लुटेरे को किया गिरफ्तार। लूट और हत्या समेत 12 मामलों में फरार चल रहा था आलम। पूर्व पीएम खालिदा जिया को बड़ी राहत दे सकती है बांग्लादेश सरकार। जिया की सजा माफ करने और जमानत में ढील देने पर कर रही है विचार। बैंक यूनियन और यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियन करेंगी हड़ताल। 15 और 16 मार्च को होने वाली हड़ताल से बैंकिंग पर पड़ सकता है असर। अनुराग कश्यप और तापसी के ठिकानों पर हुई छापेमारी पर बोले राहुल गांधी ने कहा, किसान समर्थकों को निशाना बना रही है केंद्र सरकार। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी ने लगवाया कोरोना टीका। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दंपत्ति को दी गई पहली खुराक। कश्मीर में हालात सामान्य होने का अमेरिका ने किया स्वागत। कहा, घाटी में सामान्य हो गई आर्थिक और सियासी हलचल। द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने वीसी के साथ किया चुनावी समझौता। बोले, द्रविड़ पार्टियों को कमजोर करने में जुटी है भाजपा। संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत क्रिस्टीन ने किया बड़ा दावा। बोली, तख्ता पलट के विरोध से सकते में है म्यांमार की सेना।
महिला कांग्रेस प्रमुख सुष्मिता देव ने असम चुनाव को लेकर की घोषणा, बोली सत्ता में आने पर नौकरियों में महिलाओं को देंगे 50% आरक्षण। शिवसेना पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ेगी विधानसभा चुनाव, संजय राउत बोले ममता के नेतृत्व में विश्वास, टीएमसी को दिया समर्थन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अच्छे प्राथमिक विद्यालयों पर दिया जोर, बोली उच्च शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत होनी चाहिए नींव। किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून और केंद्र पर दिया बयान, कहा कृषि कानूनों पर सरकार से बातचीत की अभी नहीं है कोई गुंजाइश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन, दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में निर्मला को दी गई पहली खुराक। एमपी के सीएम शिवराज ने अपने जन्मदिन पर लोगों से की अपील, का जन्मदिन की बधाई देने के लिए हर कोई लगाए एक एक पेड़। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर के आंदोलनकारी किसान ने शुरू की तैयारी, किसानों ने गर्मियों के लिए पंखे, बोरवेल और फ्रिज का किया इंतजाम। उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जताया विरोध। रोमांचक दौर में पहुंचा भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट, पहली पारी में 205 रन पर ही ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की टीम। अक्षर पटेल ने 4 और रविचंद्रन अश्विन ने हासिल किए 3 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने झटका 1 विकेट। खेल समाप्त होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 24 रन, रोहित शर्मा 8 और चेतेश्वर पुजारा 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।